अरे रुको रुको रुको, ग्राफ विधि सीखने आए हो? कम व्यू कम सब्सक्राइबर देखकर भाग रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। याद रखना बच्चा, हर एक छोटी चीज की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। यदि 1000 में एक जीरो ना जोड़े तो वह 10,000 नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार यदि 1 लाख में एक जीरो ना जोड़े तो वह 10 लाख नहीं बनेगा। इसलिए कम व्यू कम सब्सक्राइबर देखकर भागना नहीं है, रुकना। हम यकीन दिलाते हैं इस वीडियो के बाद आप ग्राफ विधि अवश्य बना पाओगे। यदि नहीं बनता है तो मेरा वीडियो में आप रिपोर्ट मार सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, ग्राफ विधि बनाने में जो आप लोगों को दिक्कत आती होगी वो मुख्यतः 2 दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है तो थोड़ा देखिए यहाँ पे। देखिए, पहला जो दिक्कत आता है आप लोगों को, एक आपको डिब्बा भरना नहीं आता होगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे, है ना। एक तो आपको डिब्बा भरना नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो शायद आपको आलेख खींचना नहीं आता होगा। यही 2 प्रॉब्लम होती है बच्चे को ग्राफ विधि बनाने में। यदि हाँ तो कमेंट करें कि मेरा बात सत्य है कि असत्य। अगर आप लोगों को डिब्बा भरना, आलेख खींचना अगर आ जाता है तो फिर ग्राफ विधि में कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उस पर काम करते हैं। अर्थात हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे किस प्रकार किसी भी पॉइंट से, है ना, हम लोग आलेख खींच सकते हैं। तो आलेख खींचना सिखाएंगे, उसके बाद आपको डिब्बा भरना सिखाया जाएगा, तब जा करके कहीं आप ग्राफ विधि आसानी पूर्वक बना पाओगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या किए हैं, उदाहरण के लिए पहले से डिब्बा भर के रखे। ठीक है, आपको इस डिब्बे को अच्छे से देखिए और एक्स और वाई का वैल्यू को समझिए अच्छे से। हम जो बोलेंगे उनको ध्यान पूर्वक देखिए। वीडियो को क्या करें, आप स्क्रॉल कर लीजिए, मतलब वाला अगर ऐसे देख रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले आप देखिए, एक्स का मान यहाँ पर -3 है, वाई का मान 2 है, फिर एक्स का मान 2 है और वाई का मान 0 है। अब इस पॉइंट्स को हम लोग कैसे दर्शाएंगे ग्राफ में, उनको समझिए। आपको इस प्रकार का आलेख खींच लेना है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको इंग्लिश समझ में आया? कोई दिक्कत, इंग्लिश को मारे बोलिए, है ना। हम लोग बिहारी है, बिहारी भाषा में लिखिए। ये है आपकी सोई हुई लाइन, ठीक है, और ये है आपकी खड़ी लाइन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा, बहुत आसान से समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हमें यकीन है आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए, इसको सोई हुई लाइन को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्स अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और ये खड़ी हुई लाइन को कहते हैं हम लोग वाई अक्ष, है ना। अब अंतर क्या है? अंतर बस छोटा सा है। एक्स ये इधर वाला जो होता है वो प्लस में होता है, जस्ट इसके उल्टा इधर का एक्स होगा आपका माइनस में। ठीक उसी प्रकार इधर का वाई आप जो देख रहे हैं वो प्लस में होगा, और जबकि इधर का वाई इसके नीचे वाला जस्ट वो माइनस में होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपको एक तरफ x का प्लस वैल्यू देना है और आपको एक तरफ x का माइनस वाला वैल्यू लिखना है। उसी प्रकार y में भी आपको करना है। चलिए हम लोग मान बैठाते हैं और आपको समझना अच्छे से, है ना। देखिए, सोचिए ये 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इधर हमने प्लस वाला लिख दिया। अब इसके जस्ट उल्टा इधर देखिए, ये x प्लस वाला था, जबकि ये x जो है माइनस वाला है, तो इधर माइनस वाला लिखेंगे आप लोग। -1 -2 -3 और -4। ठीक उसी प्रकार इधर y जो आप देखें प्लस वाला, इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाला। क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, है ना। अब कुछ बच्चों को ये लगता होगा, सर जी आप 4 क्यों लिख रहे हैं सभी में? तो देखिए बच्चा, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या नजर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपको 1 बढ़ा के लिख देना है या तो फिर 3 लिख देना है। बस बहुत सिंपल, कोई हार्ड है नहीं। अब चलिए इस पॉइंट को इसमें दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाएंगे उनको आपको ध्यानपूर्वक समझेंगे, ताकि आपसे अच्छे से क्या बन पाए, आलेख बन पाए। चलिए ध्यान समझिए, एक्स का जो मान है पहला क्या है, -3। अब देखिए सर, एक्स का 2 मान है, एक है आप इधर देखिए, एक है प्लस वाला मान और एक इधर देखिए, एक है आपका माइनस वाला मान। तो आपको कौन वाला मान लेना है ये समझना है। यदि अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप आलेख को काफी ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो समझिए बात को।
कौन वाला मान लेना है? -3। तो -3 देखिए कहाँ है एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए -3 है, तो ये वाला थोड़ा सा इसको रंग दीजिए, है ना, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, है ना। व्हाइट रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा घेर लीजिए, है ना। अब आइए y का वैल्यू क्या है, आप गौर से देखिए तो y का वैल्यू आपको नजर आता होगा, क्या नजर आ रहा है? 2। अच्छा 2 किस में है, प्लस की माइनस किस में है सर? आप गौर से देखिए 2 जो है वो प्लस में है, आप देखिए प्लस वाला 2 किधर होगा, आप गौर से देखो, ये तो माइनस वाला है, ये प्लस वाला, प्लस तो ये है ना जी। अब आपको करना क्या है कि 3 और 2 कहाँ पर मिलेगा वो सोचना है, इसके लिए आपको क्या ना थोड़ा थोड़ा ऐसे बिंदु देना है ताकि पहचान बन पाए, इधर से 2 आएगा, है ना, अर्थात यहाँ जो है इधर से इधर जाके यहाँ पर मिल गया। आपको याद रखना वहां पे इसे पॉइंट नहीं देना है ना, आपको ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ग्राफ कॉपी जब दिया जाएगा ना तो आपको इस वैल्यू का को मतलब नहीं है, मतलब ये पॉइंट का को मतलब नहीं रहेगा, वहां पे आराम से आप मिला लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, -3 और 2 कहाँ पे मिल रहा, उस पॉइंट को आपको ऐसे क्या करना, भर लेना है, ठीक है। इतना कर ले तो आपने पहला डिब्बा का काम कर लिया। अब आते हैं दूसरा डिब्बा का काम करेंगे, है ना। दूसरा डिब्बा को समझे, x का मान है 2 और y का मान है 0। अब ये क्या बात है सर, x का मान 2 हो गया, y का मान 0 हो गया। देखिए बच्चा बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, अगर y का मान 0 है तो y वाला टर्म नहीं लेना है। उसी प्रकार यदि x का वैल्यू 0 हो जाए तो आपको x का भी मान नहीं लेना है, अर्थात जो दिया रहेगा, है ना, वही लेना है, जिसमें 0 रहेगा उसको लेना नहीं है। जैसे x का मान 2 दिया है तो सिर्फ 2 लीजिएगा, y का मान आपको लेना बिल्कुल नहीं है। चलिए x का मान 2 कहाँ है, थोड़ा गौर से देखिए, x का वैल्यू 2 यहाँ पर है ना, प्लस वाला है जी, तो प्लस वाला 2 यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अब इनको इनको मिला लीजिए, मिल जाएगा और आंसर हो जाएगा, अर्थात आपने आलेख खींच लिया। चलिए देखिए मिल गया, आराम से प्यार से मिल गया, है ना, है ना। गौर से देखिए बच्चा, ये आपके मिल गया और यहाँ पे आप अच्छे से चाहे तो चित्र बना ले, इधर भी बना सकते हैं चित्र, है ना, तीर जिसको बोलते हैं, गलत बना दे कर देख लेते हैं, ऐसे जो भी हो तुम लोग अच्छा बनाना, इस तरह का आप चित्र बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बच्चे आप आलेख आराम से खींच सकते हैं, हमें यकीन है कि आप लोगों को आलेख खींचना आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों यारों के साथ मेरा वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो चलिए आलेख खींचना सीखेंगे सवाल के द्वारा। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहेगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम आपको बता दे, ये 5 अंक का प्रश्न है सर, अर्थात ये 5 नंबर का जो सवाल आप देख रहे हैं प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप गौर से देखना है क्योंकि आपको उठाना है बोर्ड में 5 नंबर। तो चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व, है ना, सॉल्व लिखना है और इनको करना है सॉल्व। आपको चलना है 4x - 5y बराबर 20 से, ठीक है, और इसको मान लेना समीकरण 1, ठीक है, ऐसा मान लेना है और इसी से आपको चलना है। इसके लिए करना क्या है, आपको पहले डिब्बा बना लेना है। तो चलिए हम डिब्बा बनाते हैं, आप देखिए आप गौर से, इस प्रकार आपको डिब्बा बना लेना है और यहाँ पे लिख लेना है x, यहाँ पे लिख लेना है y। आप इतना लिख लेने के बाद अब देखिए कि हम लोग डिब्बा कैसे भरते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए बच्चा, डिब्बा भरने के लिए आपको 2 मान रखना है, एक बार वैल्यू करना है, पुट करना किसका, x का, और एक बार y का। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक बार x की जगह हम 0 रखिएगा और एक बार y की जगह हम 0 रखिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए कैसे, तो देखिए आप गौर से देखिए, जो 4x है यहाँ पे आप 0 रखिए, मान क्या रखिए, 0। सोचिए आप कि अगर x की जगह में 0 आ जाए, यहाँ पे आ जाए गुना में 0 x की जगह में, तो 4 गुना 0 क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। अर्थात यदि हम किसी चीज से गुना करते हैं 0 से, है ना, जैसे मान चलो 5 गुना 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 6 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात किसी भी चीज को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0। इतना आपको मन में ही रखना है। तो x का मान रखिए आप क्या, x का मान रखिएगा 0, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं, x का मान रख लीजिएगा 0, तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। अब बचा क्या, -5y बराबर 20।
पचकापच में पढ़ना है आपको 20 कितने बार में, पढ़िए। पचकाप में 20 कितने बार है, पचका 5, 10, 5 से 15, 5 चौका 20, 4 बार में, 4 बार में कट गया, 4 लिख लीजिए। अब आपको कर देखना क्या है कि 5 किस में है, प्लस की माइनस में, तो 5 है सर आपका माइनस में, तो यहाँ पे आपको 4 के आगे भी क्या देना है, माइनस, ठीक है, दे दिया। आप उसी प्रकार आप y में भी आपको रखना है 0, क्या रखना है, 0 रख दिए। तो अगर y में हम लोग 0 रखें तो क्या हो गया, y का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये जो y का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, बचा क्या 4x। अब चरका जो पढ़ो 20 कितने बार में, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 कट गया। अब 4 का वैल्यू का देखिए मान क्या, प्लस में कि माइनस में, तो 4 देखिए सर आपका प्लस में, तो आंसर 5 जो होगा वो प्लस में होगा। अर्थात इस प्रकार आपको मान अर्थात डिब्बा भरना है। अब आते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 क्या है, आप गौर से देखिए, 3x प्लस 5y बराबर क्या है आपका 15, 5y है ना, हाँ 5y, ठीक है। आइए इसमें भी आपको डिब्बा भरना है, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं डिब्बा, है ना। चलिए यहाँ पे ले लिए डिब्बा। अब जिस प्रकार हम भरेंगे उसको आपको गौर से सिर्फ समझना है, आपका आंसर हो जाएगा। पहले सबसे पहले यहाँ पर रख लीजिए x, यहाँ रख लीजिए y, इतना कर लिए आप। अब हम जैसे बोले हैं वैसे करना। पहले हम क्या बोले थे, x का मान लेना है आपको 0। चलिए x का मान 0 लेंगे तो पूरा प्रॉपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 गुना 3 तो 0 हो जाएगा। बचा क्या 5, 5 का में पढ़ो 15 कितने बार में, कितने बार में 15, तो 3 बार में 15 आ गया, ठीक है, 3 लिख लिए। अब आपको देखना है 5y जो है वो प्लस में है कि माइनस में। आप गौर से देखिए तो क्या है, प्लस में, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, प्लस में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब x का मान तो 0 रख लिए, अब किसका मान रखेंगे 0, y का मान भी 0 रख लीजिए, रख लिए। अब y का मान जब 0 रखे तो इस y वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर 0 हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ 3x बराबर 15। अब 3 का 3 पढ़ो 15 कितने बार में, तो 5 बार में, 5 आपको यहाँ ऊपर में लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखना है 3x किस में है, प्लस की माइनस में। आप गौर से देखिए तो 3x प्लस में है, तो इसलिए वैल्यू क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब इस डिब्बा का और इस डिब्बा का, है ना बच्चा, इस डिब्बा का और इस डिब्बा का क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको क्या खींच लेना है, आलेख खींच लेना है और एक्स वाई को पुट कर देना है। किधर प्लस होगा प्लस लिखिएगा, जिधर माइनस होगा माइनस लिख देना है। अब इसको भरना है, कैसे भरेंगे, तो देखिए सबसे हाईएस्ट मान इसमें आपको देखिए, क्या आपको दिख रहा सबसे हाईएस्ट मान 5, तो आपको 5 लकीर खींचना है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं 5 लकीर, 1 2 3 4 5 खींच लिए। और इधर जो वैल्यू रहेगा वो एक्स का किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, 1 प्लस में लिखिएगा, 2 3 4 5। ठीक उसी प्रकार इधर भी हम लोग करेंगे, है ना। माइनस वाला की तरफ माइनस रख लेना है बच्चा। इस प्रकार आप जो है एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और कहां से पुट करिएगा, यहां पर दे करके हाईएस्ट मान जो रहेगा उसी प्रकार आपको लिख देना। अब आता है कि सर अब इसका आलेख खींचना है। पहला समीकरण 1 है, उसका आलेख कैसे खींचेंगे, तो पहला देखिए एक्स का मान 0 है, हम आपको कुछ देर पहले बताए थे, जिसका मान 0 आ जाए उसको नहीं लीजिएगा। अब आइए वाई में देखिए कितना है, वाई का -4, -4 देखिए खोजिए वाई का, ये इधर का प्लस इधर माइनस, वाई का 4 कहाँ है, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे है, तो इसको रंग दीजिए। हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे रंग दिए, इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा डिब्बा देखिए इसका एक्स का, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स का मान 5 है और वाई का मान है 0, अर्थात वाई वाला आपको नहीं लेना है, एक्स का लेना है। एक्स का 5 देखिए किधर है, एक्स का 5 है यहाँ पे देखिए सर, ये प्लस वाला वैल्यू है, ये माइनस वाला, तो ये होगा 5,
ठीक है, इस तरह आप लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींचिए और इसको मिला दीजिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। थोड़ा रेखा गड़बड़ हो रहा है, चलिए कोई नहीं, इसको हम ठीक करते हैं। हाँ, और इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। देखिए बच्चा, आपको अच्छे से वहां पे खींचना है ताकि ये बीच से होकर के जाए। इस तरह का आपको याद रखना, याद रखना ग्राफ कॉपी वहां पे मिलेगा, तो ग्राफ कॉपी में अच्छे से आप खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग जो है समीकरण 1 का जो है एक रेखा खींच लिए, ये वाला काम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला वैल्यू देखिए, x का मान है 0, y का मान है कितना, y का मान है आपका 3। तो x का जो 0 है उसको नहीं लीजिएगा, y का 3 क्या है वो चीज देखिए। y का 3 किधर होगा, आप तुम बताओ हमको, इधर प्लस वाला में होगा कि माइनस वाला में होगा। तो वहां देखिए क्या है, प्लस, तो प्लस वाला होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे घेर लीजिए, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आइए इसमें, x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो y वाला नहीं लीजिएगा, x का मान 5 का है, देखिए तो हाँ यहाँ पर है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे अच्छे से आप इसको रंग दीजिए। अब फिर यहाँ पर भी एक रेखा खींचेंगे और मिला देंगे, ठीक है। फिर इस बार भी नहीं मिला रही, अरे क्या करोगे, ग्राफ नहीं ना मेरे पास, इसलिए ऐसा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लेना बस। हाँ हो गया। देखिए जहां पे कट रहा है बच्चा, है ना, उसका वैल्यू क्या था, आप गौर से देखिए। वो जो वैल्यू आप डिब्बा 1 में देखिएगा और 2 में देखिएगा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप गौर से, और यहाँ पे देखिए, अरे यहाँ पे देखिए गौर से, और यहाँ पे देखिए गौर से, 5050। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, 5,0। ठीक है, आपको लास्ट इसके नीचे लिख लेना है, अतः x बराबर 5 और y बराबर क्या है सर, 0। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप वहां पे लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों यारों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।